ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कमेंट अबाउट द इलास्टिसिटी, तो ये चीज हमें वहां हेल्प करेगा कि इलास्टिसिटी मोर देन वन है इसका मतलब क्या है, लेस देन वन है इसका मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है उसका मतलब क्या है, क्या कभी इलास्टिसिटी जीरो हो सकती है तो उसका मतलब क्या है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करता है ये वाला पॉइंट, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज, when prices of different commodities change, the quantity demanded of each commodity reacts in a different manner। कह रहे हर क्वांटिटी हर कमोडिटी डिफरेंटली रिएक्ट करेगी, इन द सेंस कि आपकी जो डिमांड है वो डिफरेंटली चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड पे कुछ और इम्पैक्ट आएगा, मिल्क के प्राइसेस बढ़ेंगे उसकी डिमांड पे कुछ और इम्पैक्ट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड पे कुछ और इम्पैक्ट आएगा, वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ेंगे उस पर कुछ और इम्पैक्ट आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी की कौन ज्यादा इलास्टिक होगी कौन कम इलास्टिक होगी। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर मेडिसिन और नीडल responds very less to a change in price as compared to AC और DVD player। AC महंगा हो गया उसकी डिमांड गिर जाएगी, इट इज नॉट अ नेसेसिटी। लेकिन अगर मेडिसिन महंगी हो गई उसकी डिमांड कम होगी बट ज्यादा कम नहीं होगी, वो तो लेनी ही लेनी है। नीडल इतनी छोटी चीज है कि कह रहे क्या जो चाहिए वो तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि सस्ती होगी तो ज्यादा नीडल्स ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एसी डीवीडी प्लेयर वो लग्जरी है, अगर प्राइसेस कम होंगे तो ले लेंगे, नहीं होंगे तो ड्रास्टिकली उसकी डिमांड गिर सकती है। सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to a change in price may differ from commodity to commodity, and hence elasticity of demand could also differ। तो responsiveness आपका जो behavior है आपका जो response है वो different होगा depending on the commodity, therefore the elasticity may be different। पहला केस perfectly elastic demand। perfectly elastic demand कब होता है, when elasticity is infinity। infinity, perfectly elastic, elasticity of demand is infinite। infinite, अब infinite मतलब प्राइस जो मर्जी हो, प्राइस जो मर्जी हो, प्राइस चेंज हो नहीं रहा, डिमांड बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर न्यूमरेटर जीरो हो, अगर न्यूमरेटर जीरो हो, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस, अगर न्यूमरेटर जीरो हो तो आपका रिजल्ट जीरो आता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो तो आपका रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, बट अगर न्यूमरेटर जीरो है तो रिजल्ट जीरो आएगा। तो इलास्टिसिटी इनफाइनाइट कब होगी, जब डिनोमिनेटर जीरो है। तो प्राइस चेंज हुआ नहीं, ध्यान से देखना, perfectly elastic demand, perfectly elastic demand when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in the price। प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। 30 रुपीज था 100 यूनिट्स, 30 रुपीज था 200 यूनिट्स, 30 रुपीज पे 300 यूनिट्स, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, डिमांड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रही है एट द सेम प्राइस। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस गिरेगा। कह रहे इसमें सेम प्राइस पर डिमांड बढ़े जा रही है, अगर ऐसा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड माना जाएगा कमोडिटी का रिस्पॉन्सिवनेस, परफेक्टली इलास्टिक। तो शेप क्या होती है, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे आ रहा है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आ रहा है
प्राइस, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कह रहे अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है इसका मतलब? परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो व्हेन द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, तो द डिमांड कर्व is parallel to the x-axis, parallel to the x-axis. Perfectly elastic demand as seen in the schedule, quantity demanded, ठीक है, ओके ओके। क्या ऐसा हो सकता है? इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता कि सेम प्राइस पे डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, अगर आप प्रोड्यूसर हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो शॉर्टेज होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो शॉर्टेज होगी, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे? आप प्राइसेस बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे अपनी कमोडिटीज के? यस सर। तो कह रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम प्राइस पे डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। इमेजिनरी सिचुएशन है। लेकिन तो फिर मतलब सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ कि सेम प्राइस पे डिमांड बढ़े जा रही है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इन्फिनिटी। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। द डिमांड कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोई भी डाउट? नो सर। फर्स्ट केस डिग्री का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सेकंड बोलो सर, इसमें ये जो डेफिनेशन है सर, इसमें लिखा है कि एंड विद द स्लाइट राइज इन द प्राइस द डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी सेट टू बी। सर जीरो कैसे हो जाएगी सर इसकी डिमांड? अरे नहीं, इसी प्राइस पे अगर हमें दे रहे हो तो हम लेंगे, वरना हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे, हम किसी और के पास चले जाएंगे। ओके सर। 10 रुपए का दे रहे हो तो अनलिमिटेड डिमांड है, 12 रुपए करोगे तो नहीं, हम किसी और से ले लेंगे, आपके सामान ही नहीं खरीदेंगे हम आपसे। ओके सर। आगे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में सब एग्जैक्टली सेम सामान बेच रहे होते हैं, सब सामान बेच रहे होते हैं सेम ही। मैं भी वही बेच रहा हूँ, कृषा भी वही बेच रही है, शौर्य भी वही बेच रहा है। तो अगर मैंने, और सब 10 रुपए का बेच रहे हैं, तो अगर मैंने 10 रुपए से 11 रुपए कर दिया प्राइस, तो क्या आप मेरे से कुछ भी खरीदोगे? नो सर। सारी फर्म्स का प्राइस सेम होता है। एवरी फर्म इन द इंडस्ट्री इज सेलिंग एग्जैक्टली सेम कमोडिटी एट द सेम प्राइस। तो जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया, आप मेरे से कुछ भी कंज्यूम नहीं करोगे। परफेक्ट कंपटीशन भी एक इमेजिनरी मार्केट होती है, और ये सिचुएशन भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। क्लियर? यस सर। Second, when elasticity is the demand is perfectly inelastic. Perfectly inelastic मतलब प्राइस जो मर्जी हो, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। प्राइस 10 से 100 हो गया, उतनी ही डिमांड है। प्राइस 100 से 10 हो गया, उतनी ही डिमांड है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, ध्यान से देखना। सेकेंड केस, इलास्टिसिटी इज 0, इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है श्रुत? सर क्वांटिटी। गुड। वाई एक्सिस पे? प्राइस। तो प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी इन यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, शेप कैसी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस जो मर्जी हो, डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। तो प्राइस जब इतना था, तो भी डिमांड इतनी थी। प्राइस अगर बढ़ गया तो भी डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड उतनी ही है। तो इसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। द डिमांड कर्व is parallel to the
y axis. तो ये जानबूझ के आपको इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस 0 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो इस वे में वर्टिकल है पैरेलल टू द y एक्सिस, जब इंफिनिटी थी तो पैरेलल टू द x एक्सिस. फर्स्ट 2 डिग्रीज. सेकंड क्या थी जो रीड कर लेते हैं. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस बढ़े जा रहा है, क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही. In such a case, the demand curve is a vertical straight line parallel to the y-axis. Okay. This is also an imaginary situation. This is also an imaginary situation. कह ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस बढ़े जा रहा है, चाहे मेडिसिन हो, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या सब अफोर्ड कर पाएंगे? No, sir. मेडिसिन के केस में इलास्टिसिटी इज वेरी लो. इट कैन नॉट बी परफेक्टली इनइलास्टिक. ये दवाई 50 करोड़ की हो या 500 की हो, डिमांड उतनी ही होगी. क्या ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं था? वो तो एक केस था जो 16 करोड़ की उसकी दवाई थी और सबने मिलके पैसे दिए थे. क्वेश्चन है कि डिमांड कम नहीं होगी क्या? अगर हॉस्पिटल है वो 50 लाख चार्ज कर रहा है या ऑक्सीजन सिलेंडर के किसी भी चीज के, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो कहीं तो डिमांड अफेक्ट होगी. अगर सस्ता होता तो घर पे एक्सेस हम अक्यूमुलेट कर लेते ना, कि 2-3 कॉन्सेंट्रेटर ले लेते. लेकिन अगर महंगा है तो लोग कम लेंगे ना. यस सर. अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? कह रहे बिल्कुल भी नहीं करेगा. तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है. कह रहे हाँ फर्क तो पड़ सकता है, थोड़ा सा भी पड़ सकता है. तो इलास्टिसिटी बहुत लो है लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं है. यस और नो? यस सर. तो फर्क है परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में. यस, एक्सेप्शनल सिनेरियो में, लाइफ सेविंग ड्रग्स में इट कैन बी एज गुड एज perfectly inelastic, but that is an unrealistic situation. We have our own limitations कि हाँ ठीक है यार, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी डिमांड चेंज ही ना हो. बिल्कुल होती है. तो फर्स्ट 2 केसेस, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई भी डाउट? एक में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस. क्लियर दृष्टि? Sir. Okay.